कई बार क्या होता है, आप जरा सी तरक्की कर जाओ तो लोग आपको देख करके, आपके सुख को देख करके कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति सुखी क्यों है। अच्छा, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, किसी के सुख को देखकर आप तो दुखी नहीं होते, क्यों मैया? आप पीली मैया दुखी तो नहीं हो जाती? दूसरे के कर सुखी हुआ करिए, वाह तुमने खूब कमाया और कमाओ। अब आप दुखी हो जाओगे तो क्या होगा? भाई ये बताओ, आपका पड़ोसी अपने भाग्य का खाता है, आप अपने भाग्य का खाते हैं, बेवजह क्यों जलते रहते हो, ईर्ष्या क्यों करते रहते हो? इस संसार में सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, नहीं आई? आपकी बेटी, आपकी 2 बेटियां हैं, माना कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपने दोनों बेटियों का विवाह अच्छे घर में किया, एक से तरीके का विवाह आपने किया, पर दोनों बेटियां, कई बार एक बेटी बहुत खुश घर में जाती है, बहुत बड़े घर में पहुंच गई, और एक बेटी बहुत गरीब है, जबकि आपकी बेटी है, लेकिन दोनों का अलग अलग भाग्य है। बाप चाह कर भी उस बेटी के भाग्य को नहीं बदल सकता। एक बाप के 2 बेटे हैं, आप अपने भाई को देख लो, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमीर है और एक बेटा गरीब है, दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद है। एक अमीर क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा है। एक गरीब क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं खा सकता, ये समझो कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। सब किसका खाते हैं? फिर तो आप क्यों जलते हो? कोई तरक्की करे, आपको क्यों दुख होना है? आप प्रसन्न रहा करिए, क्यों भैया? सही है ना? एक ही तारीख में जन्मे 2 बच्चे, दोनों का भाग्य, अरे सुनो ना, एक माँ के 2 बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा, जुड़वा समझते हो? एक साथ पैदा हुए, 1-1, 2-2 मिनट का, लेकिन एक साथ पैदा जुड़वा बच्चे हुए, एक ही माता का दूध पिया, एक साथ खेले खाए, एक साथ पले बढ़े, पर दोनों का भाग्य अलग अलग है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख, आपके किस्मत का, भाग्य का। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, अपना प्रयास अच्छा करते रहिए, अपना कर्म अच्छा करते रहिए, जो आपके नसीब का है वो आपका है। बेवजह रोया ना करो, बेवजह दूसरों को देखकर जला ना करो, दिल छोटा ना किया करो। अब हुआ क्या, चित्रकेतु बहुत सुखी हैं, रानी सुखी, मेरा बेटा हुआ, बेटा हुआ, बहुत खुश। तभी राजा की जो अन्य पत्नियां थीं, वो राजा और रानी की खुशी बर्दाश्त ना कर पाई, और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को, जो अभी 5 वर्ष का हुआ था, उसे जहर दे करके मार डाला। 5 साल के बच्चे को जहर दिया, मर गया बेचारा। अब राजा रानी रोए, और जब राजा रानी रोए तो उन रानियों को, जहर देने वाली रानियों को थोड़ा ठंडक मिली। हाँ, ये रो रहे हैं, कलेजे को ठंडक मिल रही है। कुछ लोग ना आपका बुरा सोचते हैं, कब आपका बुरा होए और कब उनके कलेजे में ठंडक पड़े। एक बात बताएं, दूसरे का बुरा ना सोचा करिए। यदि आपने किसी का बुरा सोचा तो उसका हो ना हो, आपका जरूर होगा। किसी का बुरा ना सोचिए। माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली बाद में किसी को भी जला सकती है, पर सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। माचिस की तीली से जब आप दिया जलाते हो तो दिया बाद में जलता है, तीली पहले जलती है।
सही है गलत है? जोर से। तीली जब तक वो स्वयं नहीं जलेगी तब तक दूसरे को, तो जब आप किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो पहले आप अपना बुरा करते हैं, फिर दूसरे का बुरा होगा। तो आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, दूसरे को जलाने के लिए तीली जली तो है पर पहले खुद को जलाएगी फिर दूसरे को जलाएगी। ऐसे आप जब दूसरों का बुरा सोचते हैं तो जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका बुरा आप कर पाओ ना कर पाओ ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप अपना बुरा जरूर करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए कहता रहता हूं बुरा मत करना। हाँ, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। कहाँ जाना है? क्या नहीं बोलना? हाँ, अब उन रानियों ने जहर दे दिया। राजा चित्रकेतु का 5 साल का बच्चा जहर पी के खा के मर गया। रानियों ने जहर जिन्होंने दिया बड़ी कलेजे को ठंडक मिली, अच्छा मर गया मर गया। लेकिन राजा रानी तो रो रहे थे, मेरा बेटा 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 बेटा। तब नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले चित्रकेतु, ए राजन यहाँ क्यों रो रहे हो? महाराज 5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा होगा किसी का? क्या पाप किए होंगे उसने? 5 साल का मेरा पुत्र क्या हो गया? मृत्यु हो गई। नारद जी बोले राजन ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना है। हाँ महाराज सबको तो मरना है। अरे मैं मर जाता, मैं बूढ़ा था, बच्चे ने क्या बिगाड़ा? 5 साल का वो मर गया। नारद जी बोले ऐसा नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल है। अरे महाराज मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर्म फल हो सकता है। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया और कहा कि ऐसा है बेटा, तू बता कि तू अपने इस पिता का पुत्र क्यों बना और 5 साल में ही तेरी मृत्यु क्यों हुई और तेरी सौतेली माँ ने तुझे जहर क्यों दिया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने बाप को बोल। तेरा बाप रो रहा है ना कि बेटा मर गया मर गया, तू क्यों मरा? अपने मरने का कारण बता। चल सुनो, आज के जमाने में आप लोगों के पास ऐसी सिद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, वरना मरने वाला जिंदा होके ये बताए कि मैं इतने साल तुम्हारे संग क्यों रहा और मैं क्यों मरा, क्या कर्म था मेरा कि आज मुझे मरना पड़ा। अब उस बच्चे ने सब अपने बाप को बताया। क्या क्या बताया सुनिए। ये कथा उस बच्चे की तो है पर ये कथा मेरी भी है, आपकी भी है, सुनिएगा। उस बच्चे ने जो बताया सुनने योग्य है। उस बालक ने कहा पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं। अच्छा मैं तो तेरे ही पिता हूं, तू 5 साल मेरा बेटा? हाँ। अब मैं 5 साल क्यों आपका बेटा बना और क्यों आप मेरे पिता बने और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेरे पिता नहीं हैं? सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, सुनो। मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। राजा का बेटा बोल रहा है, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था
और आपके यहाँ मैं भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा भिक्षा में दिया। मैंने गेहूं का आटा ले लिया। मैंने आपसे कहा कि आटा तो है, शाम हो गई है, थोड़ा गाय का सूखा गोबर मिल जाए तो आग लगाकर ओपले मिल जाए तो बढ़िया बाटी बना लूंगा और खा लूंगा, रोटी बन जाएगी। तो आपने गोबर सूखा हुआ मुझे दिया। वो सूखे हुए गोबर में बहुत सारी चींटियां थी। मैंने एक नदी के किनारे ढेर लगाया गोबर का, सूखे गोबर कंडे ओपले का, और आग लगा दी। सारी चींटियां मर गईं, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब वो सारी चींटियां मरी और मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 रोटी भगवान को भोग लगाकर खा लिया। तो 5 रोटी बनाई और 5 खाई, तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। आपके घर से चींटियां मिली, आज वही चींटियां आपकी बहुत सारी पत्नियां बनके आई हैं। ये जो आपकी अन्य पत्नियां हैं वो चींटियां हैं पिछले जन्म की, और मैंने उन्हें आग में जला के मार डाला चींटियों को। माना कि गलती से मरी, पर मरी तो उन चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर दिया। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, हिसाब बराबर हो गया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। तो मुझे आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा, वो ऋण था, चुकाना पड़ा 5 रोटियों का, इसलिए अब आपका चुका दिया। चींटियों को मैंने मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। अब आपके हिसाब से मैं क्लियर हूं, अब अपना कोई लेना देना। तो याद रखना, तुम भी जिनके पुत्र हो ना, तुम्हारा भी उस पिता से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी माँ से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी पत्नी से कोई लेन देन है, पति से कोई लेन देन है, पुत्र से कोई लेन देन, सब लोग अपना हिसाब चुका रहे हैं। और जिसका जब चुक जाएगा छुट्टी, कोई यहां किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब चुका रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा है, मेरा है। पिछली बार मैंने कथा सुनाई थी 2 मित्रों की, कि 2 मित्र थे, दोनों ने गांव से निकलकर शहर चले गए, वहां काम स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर के एक होटल बनाई, और जब दोनों ने होटल बनाई तो एक मित्र के मन में आया कि इसको मैं मार दूं तो पूरी होटल मेरी हो जाएगी, कंपनी का पूरा शेयर मेरा, मालिक मैं, ये मर जाए। तो उस एक ने क्या किया, दूसरे मित्र को जहर दे दिया, और जहर दे के वो मित्र मर गया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? बताया कि वो तो कहीं चला गया, ये सारा मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। उसने होटल बनाई और होटल बनाई, खूब पैसा कमाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को मार डाला, किसी को नहीं पता, केस खत्म, खुशी खुशी जी रहा। लेकिन देखना, कोई भले ना देखे, पर कोई तो देख ही रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। अब उसका हिसाब कैसे चुका वो जरा सुनिएगा। उस दोस्त ने शादी की, सुंदर सी पत्नी आई। अब पत्नी जब आई, कुछ समय बाद पत्नी के एक बच्चा हुआ, बेटा। अब बेटा हुआ तो बड़े आदमी था वो, अब बड़ा बन गया। अब बेटा हुआ, बेटे को पढ़ने भेज दिया विदेशों में, पढ़ लिख कर बेटा आया। अब संयोग से क्या हुआ कि बेटे को कैंसर हो गया, और उसके इलाज में उसने जितनी दौलत खड़ी की थी, होटल ये सब खत्म, बिक गया। जहां था पहले, दोस्त को जहर देने से पहले जहां जैसे था उस कंडीशन में आ गया। और उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा, और जब उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा था तो अपने बाप को बुलाया, पिताजी यहां कुछ कहना है। तो वो उसका बेटा मरते मरते मुस्कुराने लगा। तो बाप बोला, बेटा काहे मुस्कुरा रहा? बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो तुमने जहर दे के मारा था। तुम्हारा बेटा बन के मैं अपना हक लेकर के जा रहा हूं, तब तो तुमने दिया नहीं था, तुमने बेईमानी तो की थी। अब तुम्हारा बेटा बन के आके देखो लेके जा रहा हूं। तुम कंगाल हो गए कि नहीं? फिर तुम जहर दे के तुम चाहते हो कि कोई देख नहीं रहा है?
तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखता? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले सकता है। तुम जिसके साथ बुरा करते हो वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति बन के आ सकता है और तुम्हारे साथ बुरा करके अपना हिसाब ले सकता है। इसलिए पत्नी जैसी हो, पति जैसा हो, बेटा जैसा हो, बेटी जैसी हो, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब जैसे हैं रहो प्रेम से। कोई इस धरती पे किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब ना चुका रहे हैं। बोलो हाँ, क्या चुका रहे हैं? इस पर कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तो मैं आपको सुनाऊं। कोई खड़े मत होना, नाचना मत इस भजन में, केवल ये सुनने का भजन है, समझने का है। कबीरदास जी ने कहा मन फुला फुला कर घूमते रहते हो, मेरा है मेरा मेरा। हाँ, कबीरदास जी ने गाया कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे। लोग मन को फुला फुला के घूमते हैं, ये मेरा मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे, किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अच्छा ये बताओ, सब लोग कहते हैं ये मेरा है, बताओ आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। सारी जिंदगी लोग कहते हैं ये मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? माँ के हो, भाई के हो, पत्नी के हो, पुत्र के हो, सब कहते हैं मेरा है, पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ भगवान के हैं। जिंदा हो ना, सब कहेंगे मेरा मेरा, और आप मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा बताओ मैया, आप मरोगी तो आपके मरने में लोग कितने दिन रोएंगे? ए भैया, आप मरोगे कितने दिन रोएंगे लोग? 2 दिन कंफर्म? कौन कौन रोएगा? 13 दिन तक, 13 दिन तक पत्नी रोवे,
6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगवाई। कबीर दास जी के जमाने का भाई शायद रोता रहा हो 6 महीने, आज का भाई तो ना रोए 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगवाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब लोग रोएंगे आपके मरने पर, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 13 ही। अच्छा, पत्नी तो 13 दिन भी रोती है। ये बताओ, पत्नी मर जाए तो पुरुष कितना रोता है? चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाती है। क्यों मैया? ये मत सोचना कि तुम सोचो कि हमारा पति बूढ़ा हो गया, नहीं। आजकल लोग 60 साल में भी विवाह कर रहे हैं। लोग रोएंगे। अच्छा, आप मरोगे, लोग कैसे रोएंगे? रोने का ढंग क्या होगा? सुनो। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोती है माथा पकड़ कर, माथा सूना हो गया। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़, बाह भाई को भुजा कहा जाता है। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे। माँ रोती है पेट पकड़ के और कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो, मुझे पराए आश्रय करके जा रहे हो। कर गए आस पराई। जब पति जाता है, पुत्र जाता है, तो स्त्री कहती है कि तुम जा रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ कर जा रहे हो? यही सवाल वो अपने पुत्र से करती है और यही सवाल वो अपने पति से करती है। कर गए आस पराई, मुझे पराया करके जा रहे हो। अब कौन मेरा रोटी का ख्याल रखेगा? कौन मुझे सम्मान से इज्जत के साथ संसार में रखेगा? क्योंकि पति के मरने के बाद, पुत्र के मरने के बाद स्त्री का कौन होता है? बताओ। पति और पुत्र के बाद, भला पति के बाद पुत्र है तो भी नारी, सारे बेटे कहाँ सेवा कर रहे हैं? जो सेवा कर रहे हैं मैं उन बेटों को प्रणाम करता हूं। वरना मैया, जिस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु होगी उसी दिन तुम अनाथ हो जाओगी। इसलिए जीते जी अपने पति की इज्जत किया करो, पति का सम्मान किया करो। पति के बाद समाज में वो सम्मान तुम्हें ना मिलेगा, वो इज्जत ना मिलेगी। हाँ, तुम्हारा बेटा योग्य होगा तो तुम्हें सम्मान भी देगा, ख्याल भी रखेगा। इसलिए अपनी अपनी माँ का ख्याल रखा करो। मर जाओगे फिर माथा पकड़ के रोएगी स्त्री, भाई भुजा पकड़ के, माँ पेट पकड़ के, बेटा इसी गर्भ में तुझे रखा है और तू छोड़ के जा रहा है।
चार गजी चर गजी मंगाया। ए भैया सुनो, जरा लकड़ियों का इंतजाम कर लेना। जब कोई मरता है तो कुछ लोग मुर्दे के पास रोते हैं, तो कुछ लोग मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करते हैं, नसैनी बना रहे होते हैं, जिसे ठठरी कहते हैं, अर्थी जिसे कहते हैं। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गज तुम मरते हो ना, 2 गज कफन का टुकड़ा होता है और 2 गज धरती होती है। 4 गज। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की। काठ मतलब लकड़ी की घोड़ी। शादी करने गए थे ना तो घोड़ी पर गए थे, मरोगे तो भी घोड़ी पर चढ़ोगे। फर्क इतना है कि शादी वाली घोड़ी जिंदा थी और मरने के बाद जिस घोड़ी पर चढ़ोगे वो लकड़ी की होगी, जिसे अर्थी कहते हैं। कबीर दास जी की भाषा में कबीर जी ने उस अर्थी को घोड़ी कहा है। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत कैसा न करे। मन फूला फूला फिरे जगत कैसा न करे। जब लोग तुम्हें जलाएंगे, चिता पर जब तुम जलोगे तो लोग ऐसे जलाएंगे जैसे होली जला रहे। फूंक दियो जस होरी। जल गए कि नहीं? आप में से कितने लोग चिता पे जलोगे एक दिन? आप नहीं जलोगे? जलोगे? और जलने के बाद क्या बचोगे? क्या रह जाओगे? मुट्ठी भर राख। ज्यादा घमंड अकड़ में ना रहा करो। कितनी भी बड़ी गाड़ी बंगले में रह लो, पर आखिरी की यात्रा तो 50 रुपए के घड़े में होनी है। पूरी राख घड़े में आएगी। जल गया तुम्हारा घमंड। बड़े अहंकार में चलते थे, मैं ये मैं वो। अब जल रहे हो ना, ज्यादा घमंड में नहीं। कैसे जलोगे? बताओ, आपको बताऊं? कबीर दास जी बोल रहे हैं कैसे जलता है मुर्दा, बताओ। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ मतलब हड्डी। हाड़ मतलब हाड़ जले जस लाकड़ी। लाकड़ी मतलब लकड़ी की तरह हड्डी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। कौन आयो पासा। मर जाओगे, अकेले जलोगे। जो लोग कहते थे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, वो तुम्हें जलता हुआ छोड़ के आ गए कि नहीं? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा।
सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बोल क्या बचा? जल गया ना पूरा घमंड। ज्यादा घमंड में अकड़ में ना चला करो। अच्छा, आपके जलने के बाद, मरने के बाद क्या बचा है? क्या सुनो, कबीर जी कह रहे हैं, हम नहीं। मिट्टी चुन 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 मिट्टी घर ये बनाया, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा, मन फूला फूला फिरे कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला जगत में कैसा नाता रे। ये हो गया कबीरदास जी का भजन पूरा। कबीरदास जी कहते हैं, जिस घर को तूने बनाया है वो एक दिन चिड़ियों का बसेरा बनेगा। देख लो ना, दिल्ली का लाल किला देख लो, चित्तौड़ का किला देख लो, और पुराने जितने किले हैं सारे किलों को देख लो। आज उन किलों में चमगादड़ लटक रही है उल्टी। जिन महलों के लिए कभी झगड़ा होता था, जिन किलों के लिए युद्ध होते थे, आज वो सारे खंडहर पड़े हैं। हाँ या ना? तब ये दास अनिरुद्ध ने भी इसमें एक लाइन लिखी। अब ये जो लाइन सुनाऊंगा वो दास अनिरुद्ध की लिखी है, सुनिएगा। देह समा गया आग के मुख में खुद बचा, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा। कौन है आपका? एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मनमानी नहीं,
एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती होकर कुल का नाश किया। खान भरी सोने की लंका हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक प्रभु को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मनमानी ना करना। मथुरा के उस कंस राजा ने बहन देवकी को त्रास दिया, सारे पुत्र मार दिए उसने, तब प्रभु ने अवतार लिया। मार गिराया उस पापी को, था मथुरा में बलशाली, था मथुरा में बलशाली। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मैया मनमानी अति नहीं, शरीर चिता पे जल जाएगा। जिनके लिए कमाते रहे, जिनके लिए मरते रहे, वो चिता जलाकर आपको जलता हुआ शमशान में छोड़कर आपको अकेला छोड़कर आ जाएंगे। यदि आपका साथी, अच्छा बताओ, शमशान तक तो दुनिया साथ देती है, बोलो हाँ मैया। मैया सुन रही हो ना मां? सुन रही हो ना मां? बताओ संसार कहां तक साथ देता है? उत्तर दो भैया। संसार का साथ कहां तक है भैया बताओ? पीछे भैया आपसे पूछ रहे कहां तक? अब शमशान से आगे साथ कौन देता है ये आप बताओ। कौन? नहीं, शमशान से आगे भगवान साथ नहीं देते। शमशान से आगे आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वह कर्म ही आपका साथी बनता है। कौन साथ देगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हाँ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारा साथी कौन? हमने जो कमाया होगा। क्या कमाया है आपने? आपने क्या कमाया बताओ? क्या कमाया है आपने? क्या कमाया है? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तुम कितना भी कमाओ, खाएगा दूसरा ही। क्या ले जाओगे? शमशान तक तो जगत साथ देगा, आगे मैया, आगे का साथी आपका कर्म। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म, माताओं अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखी की सेवा, भगवान का नाम जप करो, झूठ के संग ना रहो, गलत ना करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा ये बताओ, आप गौरी गोपाल आए और मैंने आप सबकी सेवा की, भोजन कराया, तो ये मेरी कमाई है कि नहीं? आपको मैंने भोजन कराया तो मेरी कमाई में पुण्य जुड़ गया, क्यों? और मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो मेरी कमाई में पाप जुड़ गया। मैं पाप भी कमाने के लिए स्वतंत्र हूं और पुण्य कमाने के लिए भी स्वतंत्र हूं। अब आपका निर्णय है कि आपको पाप कमाना है या पुण्य। ये 500 रुपए हैं। कितने हैं? ये 500 रुपए लेकर मैं जाऊं और 500 रुपए का मैं मांस खरीद लूं, तो ये 500 रुपए का मांस खरीद लूं तो बताओ वो मैंने पाप खरीदा कि पुण्य? उससे जीव हत्या हुई, उससे दर्द हुआ, पीड़ा हुई, रक्त बहा, तो 500 से पाप भी खरीदा जा सकता है ना? और इसी 500 से मैं जाऊं किसी भूखे को रोटी खिला दूं, भैया तुम भूखे हो आओ, 500 से तुम्हें पेट भर किसी दीन दुखी गरीब को रोटी खिलाऊं, तो इस 500 से क्या आ जाएगा? पुण्य। तो पैसे से पाप भी खरीदा जा सकता है और पैसे से पुण्य भी कमाया जा सकता है। अब निर्णय आपका है कि पाप कमाना है या जो कमाओगे वो आपकी संपत्ति होगी और वही धन शमशान तक जगत के लोग जाएंगे, जला के वापस आएंगे। पर जो पुण्य कमाया होगा, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को जल, किसी बेसहारा को सहारा, किसी बच्चे को पढ़ाया होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम एक विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, काम चालू हो गया है। आपसे कहते रहते हैं कि विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड की। ये विद्यालय का देखो काम चालू है, नींव डल गई है, फुटिंग हो चुकी है, कॉलम खड़े होना है, जुड़ाई भी, ईंटों की जुड़ाई चालू हो गई है। ये नींव का काम है। ये सारी वो नींव है जिसके ऊपर मिट्टी डल के ये नीचे चली जाएगी। इस नींव में ये विद्यालय बन रहा है भैया, जहां बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। इस विद्यालय के निर्माण में आपसे मेरी विनती है, थोड़ा सा सहयोग आप भी कीजिए। बताओ, ये दास अनिरुद्ध विद्यालय बना रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा, ये पाप होगा कि पुण्य? यही पुण्य मेरा साथी होगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा दास करता है। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर भी यहीं तक साथी है, परिवार भी यहीं तक साथी। आप लोग भी कहां तक चलोगे मेरे साथ? कहां तक साथ चलोगे बताओ, है ना? इसलिए मेरा किया पुण्य मेरा सदा साथ देगा। आपके द्वारा किया गया पुण्य आपका सदा साथ देगा। पत्नी का साथ द्वार तक है, पुत्र का साथ शमशान तक है, रिश्तेदारों का साथ भी शमशान तक है, शरीर का साथ चिता तक है। आगे का साथी तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा पाप है। कमा लो। हाँ, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा।
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा, सांस टूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। मैया इसलिए कहता हूं यहाँ के लिए कमा चुके, कमा लो और यहाँ के लिए थोड़ा वहां का भी सोचना है, क्योंकि वहां चलने वाले भी हम लोग ही हैं। समझ में आ रही है ना मेरी माँ? इसलिए कोई बेटा बेटी जिम्मेदारी से पढ़ा लिखा दो बच्चों को, ज्यादा लगाव ना रखो। क्या माता पिता है, क्या संस्कार दिया है इस बच्चे को। बच्चे के गुण से माँ बाप की जय जयकार होती है कि नहीं। और समझदार व्यक्ति, शिष्य कुछ नहीं होता, गुरु जैसा चाहे वैसा उसे बनाए। बच्चा कुछ नहीं होता, माता पिता जैसा चाहें। इसलिए वास्तविक में यदि बंदर नाच रहा है तो ये बंदर का गुण नहीं है, नचाने वाला उसे नचा रहा है। नचाने वाला ना हो तो बंदर अपने से तो ना नाचे। तो बच्चे को देखकर बच्चे के माता पिता वाह क्या संस्कार दिए, ऐसे ही जैसे बच्चे को देखते ही उसके माँ बाप का ध्यान आता है, शिष्य को देखते ही उसके गुरु का ध्यान आता है, ऐसे जगत को देखो तो जगन्नाथ का ध्यान आना चाहिए। वाह प्रभु क्या रचना है आपकी। बोलो हाँ। जब भी गुलाब देखा करो तो गुलाब में किसको देखोगे? जोर से। गुलाब में किसका दर्शन? आप कहते हैं गुलाब कितना सुंदर है, खुशबू कितनी अच्छी है। जब भी गुलाब देखो तो गुलाब में ही ना उलझे रहो। गुलाब इतना सुंदर, तो इसे बनाने वाला वाह प्रभु आपकी कलम कितनी अच्छी, इतना सुंदर फूल आपने बनाया। क्या हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पूतना का उद्धार, करवट बदले शकटासुर आया, शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त आया उसका उद्धार, नामकरण हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। राम नाम रखा बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा के पुत्र का नाम कर्ष्यति कृष्ण। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। आज सारी गोपियां भगवान की शिकारी मैया शिकायत कर रही हैं, अरे मैया ओ मैया तेरू बिगड़ गयो री नंदलाल। ए मैया तेरू बिगड़ गयो री नंदलाल, कयो री यशोदा से। तेरा लाला बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? रात के आवे चोरी कर जावे, रात के आवे चोरी कर जावे, और घर में मचाए बवाल कि कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल, वो कयोरी यशोदा से। मैया तेरो लाला सबको बिगाड़े, सबको बिगाड़े, छोटे बच्चन को मारे।
देव चिटकोटी काट कयोरी यशोदा से। छोटे छोटे बच्चों को चिटकोटी काट दे भगवान। जाते छोटे छोटे बच्चे, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, जाएं चिटकोटी काट के रुला के आ जाएं। वो सखी जब तक रोते हुए बच्चे को वहां चुप करा रही है, तब तक खिड़की से घुसे एक मटका उठा के ले जाएं और दूर जाके बैठ के पेड़ की छांव में मक्खन का आए अय मन सुखा, यहाँ ये श्रीदामा मधुमंगल आओ, यहाँ सब बैठो, सबको खिला रहे हैं। माखन खावे सबको खिलावे, माखन खावे सबको खिलावे, धूम मचाए नंदलाल कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल कयोरी यशोदा से। ए मैया ओ यशोदा। यशोदा बोली क्या है सखी, काय गला फाड़ रही है सवेरे सवेरे? अरे मैया मैं ऐसी ना फाड़ूं गला, तेरे लाला की शिकायत करवे आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? चोरी। मैया बोली राम 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 राम, मेरो लाला चोरी? काय की चोरी कर लियो? अरे तेरे लाला ने हमरो मक्खन खाए लियो मैया, सबरो माखन यादारी के ने खाए ले। मैया बोली राम राम, मेरे घर में मक्खन की कमी है जो मेरो लाला तेरे घर को सड़ो मक्खन खाएगो? अरे मैया क्या कहे सड़ो मक्खन? हमारे घर में सड़ो मक्खन काय को आए? अरे तेरो मक्खन बासो है, हमारे घर तो रोज ताजो ताजो निकले, हमेशा ही निकले, काय को बासो मक्खन खाएगो हमारो लाला? अरे मैया तू भाई से पूछ। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया ओ लाला। अब भगवान दौड़े दौड़े आए। हाँ मैया क्या हुआ? अरे लाला ये सखियां कह रही हैं तैने चोरी करी है। मैया राम राम राम, का चोरी कर ली सखी मैंने तेरी? कौन सी दौलत चुरा ली, कौन सी जमीन जायदाद मैंने अपने नाम कराई ली हो तेरो? बोल। सखी बोली मैया देख तो तेरो लाला चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कन्हैया बोले मैया ये फंसा रही है तो को बातन में, बता मैंने का चोरी करी? अब सखी बोली मैया तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के सबरो मक्खन खाए लियो। कन्हैया बोले मैया अब तू ही बता मेरे घर में मक्खन की कमी है का? मैया बोली लाला सो तो कमी ना है। तो मैया या बता जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, खूब धन धान्य की भरमार है, तो मैं सखी को सड़ो माखन खाऊंगा? मैया बोली देख सखी मेरे लाला पर झूठो आरोप मत लगाइयो, भाग जाए यहां से। मैया ने भगा दिया। बोले अब की बार आइयो तो जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ो, आइयो मत, घर के अंदर घुसियो मत, भाग यहां से। अब मैया लाला यहाँ कन्हैया देख तेरी झूठी शिकायत करवे आगे। कन्हैया भी बोले हाँ मैया सखी 1 नंबर की झूठी है, मैं काय को चोरी करूं? और जबकि भगवान, अच्छा बताओ भगवान चोर है कि नहीं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान चोर है कि नहीं? जोर से जोर से। सनातन धर्म में कितना अपनापन है। मुसलमान कभी अल्लाह को चोर नहीं कह सकता, ईसाई कभी यीशु को चोर नहीं कह सकता, लेकिन हम सनातनी ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हाँ हमारे भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं? सबके चित्त को चुरा लेते हैं, सबके मन को। हमारे भगवान को आप चोर कह दीजिए, बुरा नहीं मानते। मुसलमान अपने अल्लाह को चोर नहीं कह सकता, उन्हें डर है अल्लाह बुरा ना मान जाए। पर हमारे भगवान करुणा निधान हैं। हमारे भगवान, जब भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान को, तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहा भृगु जी हमारे छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? चोट तो नहीं लग गई? वाह भगवान जैसे दयालु
भक्त भगवान को लात मार दे तो जैसे माँ बच्चे के लात खाकर भी, छोटा सा बच्चा जब तुम उसकी मालिश करती हो तो तुम्हारा बच्चा ऐसे पांव चलाता है कि नहीं? बोलो हाँ। तुम मालिश करोगी और वो ऐसे पांव चलाता रहता, और उसके पांव या तो माँ की छाती पे लगते हैं या तो माँ के मुंह पे लगते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। हाँ, जैसे माँ बच्चे के 100 लात खाकर भी माँ बच्चे से प्यार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त से सदा प्यार करते हैं। माँ कभी अपने बेटे से नफरत नहीं करती। बेटा बदल जाए, माँ नहीं बदलती। बेटा छोड़ दे, माँ नहीं छोड़ती। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माएं हैं ना, बेटों ने निकाल दिया है, पर हमारी कुछ माएं ऐसी हैं जो अपने बेटे के जन्मदिन में 100 रुपए लेके मेरे पास आ जाती हैं। बेटा, ये 100 रुपए आज संतों की भोजन की दाल में, ये 100 रुपए का मेरी ओर से नमक डलवा देना। संतों को जो भोजन बन रहा है, सब्जी में, दाल में, मेरी ओर से नमक। मैंने कहा मैया आज बड़ी खुश हो, क्या बात है? बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। माँ को तो याद है ना तारीख। माँ वृद्धाश्रम में है, पर 100 रुपए का दान अपने बेटे के लिए कर रही है कि मेरा बेटा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, पर माता, बोलो बोलो, माता कुमाता नहीं हो सकती। और भगवान का नाम क्या है? त्वमेव माता। हाँ, हमारी माता भगवान है। हम नालायक हो सकते हैं, हम प्रभु को भूल सकते हैं, प्रभु हमें नहीं भूलते। इसलिए हम कितने भी नालायक भक्त होंगे, कितने भी पतित भक्त होंगे, पर हमारे प्रभु की करुणा सदा हम पर रहेगी। इसलिए तुम जैसे हो, इसलिए तो भक्त कहता है हे प्रभु, हाँ मैं मूरख खल कामी, स्वामी कृपा करो भरता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। मैं मूरख खल कामी। हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु हैं, पर मैं कैसा? मैं बड़ा मूर्ख हूं जो आपको नहीं समझ पाया। मैं बड़ा पतित हूं प्रभु। इसलिए संसार के आगे होशियार बने रहना, पर भगवान के आगे सदा प्रभु मैं तो मूर्ख हूं, पतित हूं। मैं थोड़ी कुछ, भगवान के आगे कैसे? शरणागति। भगवान के लिए, भगवान के आगे शरणागति। इसलिए भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु, भगवान बड़े सुंदर। गोपियां शिकायत करती, इसलिए भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं? क्या चुराते हैं? हम सबके मैया क्या चुराते हैं? हम सब आपके मन को चुराया कि नहीं? आपके मन को चुरा लिया।
आजकल के लड़का लड़की कहते हैं लड़की ने दिल चुरा लिया, लड़के ने दिल चुरा लिया, गाना भी गाते हैं दिल चुरा लिया। इसलिए हम कहते हैं कोई और दिल चुराए तुम्हारा, उसके पहले प्रभु से कहो प्रभु आओ और हमारे हृदय से हमारा हृदय मन चुरा लो, हमारा दिल चुरा लो। आप गोपियां कहती हैं, उद्धव जी जब गए समझाने, गोपियों से कहा रोया ना करो। गोपियां बोली क्यों ना रोएं, तुम कन्हैया से कहो कि वो हमारा दिल वापस करें। गोपियां बोली